हरियाणा बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षाएं लगभग खत्म हो गई हैं। अब बात आती है रिजल्ट की। कब तक रिजल्ट आएगा, कैसा रिजल्ट आएगा, चेकिंग कैसे होगी, डिजिटल होगी, कंप्यूटर पे होगी या फिर मैनुअल जैसे पहले होती थी वैसे होगी। तो आज की वीडियो में तमाम डाउट आपके दूर हो जाएंगे अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देख लिया, क्योंकि एक बड़ी अपडेट आ गई है हरियाणा बोर्ड की तरफ से। हरियाणा बोर्ड के चेयरमैन साहब ने साफ बोल दिया है, बड़ा फैसला लिया गया है या फिर कहें कि फैसले को बदला गया है। पहले जो फैसला लिया गया था चेकिंग को लेकर, अब उस फैसले में बदलाव किया गया है और नए तरीके से चेकिंग होगी। कौन सी चेकिंग होगी, डिजिटल या मैनुअल, वो सारी चीज़ें कवर करेंगे आज की वीडियो में। और लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपका रिजल्ट कब तक आ रहा है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सच्ची खबरें विद प्रूफ एजुकेशन पार्टी के पास मिलती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणा बोर्ड के एग्ज़ाम्स जो हैं वो आपको पता है 2 अप्रैल को ख़त्म हो रहे हैं। बात आती है रिजल्ट की। तो रिजल्ट के लिए पहले ही मैंने एक वीडियो बना दी, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि अभी तक चेकिंग स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि बीच में जो है कुछ औपचारिकताएं पूरी नहीं हुई और बोर्ड जो है वो यहाँ पर चेकिंग स्टार्ट नहीं कर पाया। इसके अलावा फिर इलेक्शन आ गए, आचार संहिता लग गई, उसकी वजह से भी जो है चेकिंग स्टार्ट नहीं हो पाई है। तो अब जो है बोर्ड के पास यहाँ पर ऑप्शन थे कि बोर्ड जो है डिजिटल चेकिंग का इंतज़ार करे या फिर अपनी मैनुअल चेकिंग, यानी कि पहले जो चेकिंग होती थी टीचर्स बैठकर कॉपियाँ चेक करते थे, वही चेकिंग करवाए। तो बोर्ड ने टाइम वेस्ट होता देखकर जल्दी से फैसला ले लिया और बोर्ड ने क्या कहा है खुद न्यूज़ देखिए आप लोग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दैनिक सवेरा की तरफ से अपडेट है। हरियाणा में 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की मैनुअल चेकिंग होगी, समय से पहले मिलेगा परिणाम। आप लोग देख सकते हैं हरियाणा बोर्ड 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की मैनुअल चेकिंग। मैनुअल चेकिंग का मतलब कि आपके जो टीचर्स पहले चेक करते थे कॉपियाँ बैठकर डेस्क पे, वैसे ही चेक होगी। डिजिटल चेकिंग, कंप्यूटर पे चेकिंग नहीं होगी, वो फैसला बदल दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए। लोकसभा चुनाव के कारण लगी आचार संहिता के कारण डिजिटल मार्किंग की औपचारिकताएं नहीं हो पाई पूरी। अब हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मैनुअल मार्किंग का लिया निर्णय, यानी कि आचार संहिता लग गई, इलेक्शन आ गए, वोट पड़ने वाले हैं, तो उसकी वजह से जो है कुछ परमिशंस हरियाणा बोर्ड को नहीं मिल पाई सरकार की तरफ से। तो इसीलिए जो है सरकार ने जो है अब हरियाणा बोर्ड को परमिशन दे दी है मैनुअल चेकिंग की, यानी कि जो नॉर्मल चेकिंग होती है वैसे ही अब चेकिंग होने वाली है। पूरी न्यूज़ देखिए यहाँ पर। हरियाणा में अब 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की चेकिंग मैनुअल तरीके से पहले के जैसे होगी। बोर्ड परीक्षाओं की डिजिटल मार्किंग नहीं होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के कारण लगी आचार संहिता के बीच डिजिटल मार्किंग की औपचारिकताएं पूरी नहीं हो पाई। खास बात यह है कि हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड जल्द बोर्ड परीक्षाओं की मैनुअल चेकिंग का काम शुरू करेगा, यानी कि काम तो इसका अभी भी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अब मैनुअल चेकिंग करेगा तो उसके लिए कोई परमिशन नहीं चाहिए, वो तो पहले भी होती थी, तो वो जो है जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर डिजिटल चेकिंग करता तो ये नया काम था, इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती। तो इसीलिए जो है बोर्ड ने फैसला किया कि हम जो है पहले की जैसे ही करेंगे। आगे अगर देखेंगे अगले सेशन से डिजिटल चेकिंग होती है या नहीं होती, लेकिन इस सेशन के जो स्टूडेंट्स हैं इनकी तो मैनुअल चेकिंग होगी, यानी कि पहले के जैसे होगी। आगे देखिए, आगे है साथ ही बोर्ड की परीक्षाओं का परिणाम भी समय से पहले जारी किया जाएगा। ये भी एक बड़ी अपडेट है। हरियाणा बोर्ड के चेयरमैन साहब को जो है रिपोर्टर ने कहा कि सर अब डिजिटल चेकिंग तो हो नहीं रही, अब जो है मैनुअल चेकिंग होगी और अब लेट भी हो गया है, तो क्या बच्चों का रिजल्ट भी लेट आएगा? तो बोर्ड चेयरमैन साहब ने क्या कहा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि नहीं, रिजल्ट हम ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, हम जो है अब थोड़ी मेहनत ज़्यादा कर देंगे और बच्चों का रिजल्ट जो है वो उतना जल्दी तो नहीं हो पाएगा। देखो ये तो सच्चाई है, चाहे बोर्ड चेयरमैन साहब कुछ भी कहें, इतना जल्दी तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले इन्होंने बोला था अप्रैल में ही जारी कर देंगे, तो अप्रैल में तो हो नहीं पाएगा, लेकिन मई में जो है ये जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दे। कुछ लोग बोल रहे हैं जून तक, अरे भाई नहीं, इतना लेट नहीं होगा, जून वगैरह नहीं होगा, मई में ही जो है रिजल्ट जारी कर देंगे, क्योंकि जो है अब यहाँ पर पहले ये लेट हो चुके हैं, इनको पता है। दूसरा जो है आगे यहाँ पर इलेक्शन आने वाले हैं, तो इनके ऊपर ये भी प्रेशर है कि जल्दी से जल्दी जो है चेकिंग का काम ख़त्म किया जाए, क्योंकि बाद में इलेक्शंस का काम भी आता है। तो इसीलिए जो है ये लोग अब जल्दी से जल्दी आपकी चेकिंग जो है स्टार्ट करेंगे। अब कैसे क्या होगा वो सारा मैं समझ के आया हूँ, ठीक है, तो वो मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ। पहले ये देखो यहाँ पर बोर्ड चेयरमैन साहब ने क्या कहा है। बोर्ड ने परीक्षाओं की डिजिटल मार्किंग करवाने का निर्णय लिया था। बोर्ड के प्रयास काफ़ी हद तक सफल भी हुए, मगर आचार संहिता के कारण औपचारिकताएं पूरी नहीं हो पाई। अब बोर्ड ने निर्णय लिया है कि परीक्षाओं की चेकिंग पहले के जैसे मैनुअल तरीके से होगी। सबसे अहम बात यह है कि बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम समय से पहले जारी किया जाएगा। डॉक्टर VP यादव, चेयरमैन स्कूल शिक्षा बोर्ड हरियाणा। तो ये बात किसने कही है? हरियाणा बोर्ड के चेयरमैन साहब ने कही है
कि भाई टेंशन मत लीजिए, पहले हम डिजिटल चेकिंग करवा रहे थे, लेकिन कुछ एक रीजंस की वजह से कुछ परमिशंस नहीं मिल पाई, तो डिजिटल चेकिंग तो नहीं होगी, लेकिन मैनुअल चेकिंग ही करेंगे। लेकिन रिजल्ट हम जो है ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, पहले ही देने की कोशिश करेंगे। तो ये यहाँ पर आपने न्यूज़ देखी। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि भाई कैसे क्या ये चेकिंग स्टार्ट होगी और कैसे जो है आपकी आंसर शीट्स को कहाँ पर ले जाया जाएगा, कैसे चेकिंग होगी, तो वो भी मैं थोड़ा सा पता करके आया हूँ। देखो, सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं, सारे की सारी आंसर शीट्स जो है उनको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। बोर्ड का स्ट्रॉन्ग रूम बोलते हैं उसको, यानी कि जैसे बैंक होते हैं ना तुम्हारे, जहाँ पर पैसे रखे रहते हैं लॉकर में, ऐसे सारी कॉपियों को एक स्ट्रॉन्ग रूम बना रखा बड़ा, उसमें रख देते हैं ला कर। उसके बाद क्या करते हैं, वहाँ से ये जो है चेकिंग सेंटर्स पर भेजी जाती है। अलग अलग चेकिंग सेंटर्स बनाए जाते हैं और इनकी लेबलिंग की जाती है, मतलब इनके ऊपर लेबल लगाए जाते हैं, स्टिकर पहले पेज पे, ताकि किसी की जो है आइडेंटिटी किसी को पता ना चले। वरना ऐसे होगा कि भाई कोई की कॉपी किसी के ताऊ जी के पास ही चली गई। टीचर्स जो है ऐसे तो है नहीं कि दूसरे ग्रह से चेक करेंगे आएंगे, हमारे आसपास के टीचर्स हैं, तो यहाँ पर किसी की कॉपी उसके रिश्तेदार के पास चली गई, उसने पहचान लिया, तो इसीलिए क्या करते हैं कि भाई उसका जो पहला पेज होता है जहाँ पर तुम अपना नाम, अपने फादर्स नेम ये लिख के आते हो, उसको लेबल कर देते हैं, उसके ऊपर स्टिकर लगा देते हैं और एक नंबर लिख देते हैं। ठीक है, वो नंबर ही पता चलेगा टीचर को, और कुछ पता नहीं चलेगा तुम्हारा। तो इसीलिए जो है ये लेबलिंग की जाएगी। तो बहुत सारी लाखों कॉपियाँ हैं। 5 लाख बच्चे थे और एक बच्चे के 5 सब्जेक्ट, तो देख लो कितनी सारी लाखों कॉपियाँ हो गई। तो उनके ऊपर स्टिकर्स लगाए जाएंगे, फिर उनको जो है चेकिंग सेंटर्स पर भेजा जाएगा। अब चेकिंग सेंटर्स का ये नहीं है कि भाई सारे के सारे टीचर्स जाकर हरियाणा बोर्ड में ही कॉपियाँ चेक करेंगे, नहीं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग चेकिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हिसार में भाई ये स्कूल है, रोहतक में ये स्कूल है, यहाँ पर कॉपियाँ चेक होंगी, रेवाड़ी में स्कूल में होंगी, करनाल में स्कूल में होंगी, जींद में स्कूल में होंगी, ऐसे स्कूल बता देंगे टीचर्स को। तो वो टीचर्स जिनकी ड्यूटी लगाई गई है वो उन स्कूल पर पहुंच जाएंगे, उधर से बोर्ड आंसर शीट भिजवा देगा और टीचर्स वहां पर बैठ के कॉपियाँ चेक करेंगे और जो है तुम्हारे नंबर्स जो हैं वो बोर्ड को भेजे जाएंगे। उसके बाद बोर्ड जो है साथ साथ वो नंबर्स का काम करता रहेगा, नंबर्स लगाने भी पड़ते हैं सारे के सारे इकट्ठे करके। इसके अलावा टीचर्स जो है कॉपियाँ चेक करते रहेंगे। तो ऐसे ये मैनुअल चेकिंग होगी। और तुम कहोगे तो मैं मैनुअल चेकिंग पे एक जो है तुम्हें लाइव वीडियो बना के भी दिखा दूंगा, मतलब समझा दूंगा कि भाई कैसे चेकिंग होती है। ठीक है, तो कमेंट कर देना। डिजिटल चेकिंग का तो मैंने समझा ही दिया था, लेकिन अब चलो वो तो फैसला ही बदल दिया, डिजिटल चेकिंग तो हो ही नहीं रही, अब मैनुअल हो रही है। तो अब एक ही वीडियो में मैनुअल चेकिंग पे बना दूंगा, कमेंट कर दो भाई। ठीक है, लेकिन अब एक और चीज़ है, यहाँ पर तुम लोगों ने पेपर कैसे किया है, डिजिटल चेकिंग के हिसाब से किया है, लेकिन अब हो रही है मैनुअल चेकिंग। तो ये भी मैं अपडेट लेके आऊँगा कि भाई अब कैसे क्या होगा। शायद चेकिंग को थोड़ा लूज कर दिया जाए, आसान कर दिया जाए, ज़्यादा नंबर्स ना काटे जाएं, क्योंकि भाई पहले इन्होंने बोला था कि डिजिटल चेकिंग होगी तो बच्चों ने उसी हिसाब से पेपर किया, लेकिन अब इन्होंने मैनुअल चेकिंग कर दी। तो वो जो है सारी अपडेट्स मैं देता रहूँगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट जो है वो तुम्हारा अच्छा आने वाला है, ये कन्फर्म है, क्योंकि यहाँ पर जो है पास फॉर्मूला बदला गया है। इसके अलावा चेकिंग भी इतनी हार्ड नहीं होगी। और इसके अलावा कब तक आएगा अब उस पर बात करें तो देखो, अप्रैल में तो आएगा नहीं, मई में आएगा, और मई में भी जो है सेकंड वीक के आसपास रिजल्ट आने के चांसेस हैं। और जो है अभी तो चेकिंग स्टार्ट हो रही है 1-2 दिन से, तो वो जो है मैं तुम्हें और थोड़ा कंफर्म करके बता दूंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बात तुम ध्यान रखो कि रिजल्ट अच्छा आएगा और अब जो है ज़्यादा लेट नहीं है। अब कल से ही शायद कॉपियों को जो है भेज दिया जाएगा चेकिंग सेंटर पे और चेकिंग स्टार्ट हो जाएगी। और लगभग 25-30 दिन तो लग जाएंगे चेकिंग होने में, क्योंकि लाखों कॉपियाँ हैं भाई। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। इसके अलावा इस न्यूज़ में नीचे बताया गया है कि भाई ये चेकिंग जो है लेट क्यों हुई, आचार संहिता लग गई, तो ये ज़्यादा वो नहीं है, पढ़ लेना, मैंने तुम्हें बता ही रखा भाई, इलेक्शंस की वजह से हुई है। तो ये थी अपडेट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कंफर्म अपडेट आती है, न्यूज़ रियल होती है तो मैं वीडियो बना देता हूँ, वरना लाखों वीडियो फेक पड़ी हुई है यूट्यूब पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सच के लिए। आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट कर देना अगर आपको मैनुअल चेकिंग पे लाइव वीडियो चाहिए तो। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।